भगवान शंकर के साड़ू भाई थे अंगिरा ऋषि, क्योंकि सती शिवजी से बिहाइन थी, स्मृति अंगिरा ऋषि से बिहाइन थी। जब समय आया अंगिरा ऋषि के यहां पर संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहां पुत्र हुए श्री बृहस्पति। अंगिरा ऋषि की केवल एक पत्नी नहीं थी, 4 धर्म पत्नियां थीं। उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और पाध्या, 4 पत्नियां थीं, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, चारों माताओं को बिठाया आज बृहस्पति ने, चारों माताओं, और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? अब कई लोग कह दें कि सियोर वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन। स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध कर, 3 माताएं विरोध कर। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं। जब जीव जान जाता है, एक छोटे से बिंदु से ये संपूर्ण, एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जाना, बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जाना। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें आपको एक बिंदु दिखाती कि इस बिंदु से सब प्रकट है और इस बिंदु में सब समा बिंदु से प्रकट और बिंदु में ही समाहित है, बिंदु से प्रकट हुआ और बिंदु में ही जाएगा। ये वहां बताया जाता है, समझाया जाता है। हर एक में शिव समाया है, बस उस शिव को अपने भीतर से हमें प्रकट कर कर अपने दिल की बात उस शिव से कहना।
सब में शंकर। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही। सब जगह वही है। अब कहा, एक माता कह रही है कि शिव की आराधना करो, वो स्मृति है, सती की बहन है। 3 माताएं कह रही हैं क्या शंकर पर जल चढ़ाने से, शिव की स्तुति करने से क्या बृहस्पति को सब मिल सकता है? हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। तुम्हारे घर में भी 10 तरह के लोग रहते हैं, जेठानी, देवरानी, ननन, सब तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम मंदिर जाओगी, जल चढ़ाओगी, भगवान शंकर का भजन करोगी, पूजन करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई तुम्हारी पूजन से चिढ़ेगा कि ये बस चल दी सियोर वाला महाराज की चेली बनकर, कोई चिढ़ेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई आड़ा टेढ़ा भी कहेगा, कोई लोग हंसेंगे भी। दुनिया में होटल जाने वाले को कभी कोई नहीं रोकता। जलगांव में कोई रोकता हो तो जरूर बताना। होटल में जाने वाले को कोई नहीं टोकता। फिल्म देखने जाने वाले को कोई नहीं टोकता। टोकता है कोई? जम के बोलो जलगांव के भाइयों, मेरी जीजियां भी बोलो और मेरे जीजा भी बोलो, तुम होटल रोज जाओ, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। 5 स्टार होटल में जाओ, कोई नहीं रोकेगा। मॉल में घूमने जाओ, कोई नहीं रोकेगा। अपनी पत्नी को रोज घुमाने लेने तुम मॉल के अंदर जाओ, कोई नहीं टोकेगा। पर तुम जब धर्म की ओर जाओगे, कथा की ओर जाओगे, मंदिर जाओगे, तो लोग तुम्हें ताने देने के लिए तैयार खड़े हैं।